एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मंगल भगवान से प्रार्थना कर रही होती है क्योंकि अभी उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। उसी समय कुसुम मंगल के पास आती है और कहती है कि मंगल, तुम्हारी एक परीक्षा शुरू नहीं होती उससे पहले ही दूसरी आके खड़ी हो जाती है, लेकिन तुम चिंता मत करो मंगल, माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया और माता रानी तुम्हारे साथ कुछ गलत होने भी नहीं देगी। मंगल जवाब में कहती है कि आप सही कह रही हो अम्मा, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि ये पेपर्स गायब कैसे हुए। मुझ पे 20 लाख के घोटाले का इल्जाम लगा है। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पता लगाऊंगी कि सच क्या है। मेरे को एक समय दिया है और उस समय के अंदर मैं जरूर उन पेपर को ढूंढ निकालूंगी। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपनी माँ को चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने बहुत गलत किया है। इस और जो गायत्री है वो देखती है कि जिया वहाँ से मुस्कुरा के जा रही होती है। गायत्री समझती है कि गायत्री की सारी सच्चाई अब कार्तिक को पता चल चुकी है। कार्तिक गुस्से में गायत्री से कहता है कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप जिया को घर पे बुलाओगी और जो भी अभी र्यूमर्स हम दोनों के बीच में चल रहे हैं उसके बारे में बात करोगी। जिया अब मेरी लाइफ में नहीं है, उसे मैं कब से भुला चुका हूँ। इतना कह के कार्तिक वहाँ से चला जाता है और गायत्री चैन की सांस लेती है। वो कहती है कि थैंक गॉड जिया ने सच्चाई कार्तिक को नहीं बताई। इस और जो सौम्या है वो आदित्य को भड़काने की कोशिश करती है। वो आदित्य से कहती है कि आदित्य, तुम पे 20 लाख रुपए का फ्रॉड का इल्जाम लगा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम 15 साल से इतनी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारी भी कुछ रेपुटेशन थी और उस मंगल ने, उस गवार ने सिर्फ एक दिन में आके कुछ ही घंटों के अंदर तुम्हारी रेपुटेशन को पानी में मिला दिया। तुम पे चोरी और घपलेबाजी का इल्जाम लगाया आदित्य। आदित्य कहता है कि मुझे पता है ये सारी ही गलती मंगल की है, वो मुझसे बदला लेना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सौम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य, तुम कुछ भी अपने दिमाग पे लोड मत दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेस्ट दो। अगली सुबह हम देखते हैं कि आदित्य जल्दी ऑफिस आ जाता है ताकि वह उन फाइल्स को ढूंढ पाए। वो जैसे ही ऑफिस में आता है वो देखता है कि मंगल वैसे ही फाइल्स को खोल के बैठी हुई है। आदित्य मंगल से कहता है कि वाह मंगल, पहले तो तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और अब तुम ऑफिस में आके उन पेपर्स को छुपा रही हो ताकि वह पेपर्स मुझे ना मिल पाए और मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाऊं। मंगल कहती है, आदित्य के पापा, आपकी सोच ना बिल्कुल उस सौम्या की तरह हो गई है। इल्जाम सिर्फ आप पे नहीं लगा है, इल्जाम मुझ पे भी लगा है और इतना बड़ा इल्जाम यानी 20 लाख के घोटाले का इल्जाम मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। मैं इस घुटन के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, इसीलिए मैं यहाँ पे उन फाइल्स को ढूंढने आई हूँ। पता नहीं वो सारे फाइल्स कहाँ चले गए। मुझे पता है कि आपकी भी कोई गलती नहीं है। आदित्य कहता है, वाह मंगल, पहले तो गलती खुद करती हो और फिर ऐसा बताने की कोशिश करते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो बेकसूर हो। मंगल कहती है, आदित्य के पापा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन अभी जो इल्जाम है वो हम दोनों पे लगा है और हम दोनों को इसे मिलके हटाना होगा। अब आप या तो मेरे पे चिल्ला के मुझ पे टाइम बर्बाद कर सकते हो या फिर उन पेपर को ढूंढ के इल्जाम को हटा सकते हो। आदित्य जो है वो मंगल की बात को समझ जाता है, हालांकि कुछ रिएक्ट नहीं करता है। इस और हमको घर का सीन बताया जाता है जहाँ पे सौम्या सोकर उड़ गई होती है और अपना मोबाइल मांगने के लिए कुसुम के पास आ जाती है। कुसुम कहती है कि सुबह सुबह बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे मोबाइल नहीं मांगा जाता। ये मेरी चाय ठंडी हो गई है, जाओ और नई चाय बना के लाओ, इसे सिर्फ गर्म करके मत ले आना, नई चाय बना के लाओ। अब हमें ऑफिस का सीन बताया जाता है जहाँ पे जो आदित्य है वो चिपकली से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो मंगल उस चिपकली को उठाती है और बाहर फेंक देती है और कहती है, आदित्य के बाबा, अब आपको चिपकली से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आदित्य कहता है कि मैं कहाँ डर रहा था और मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ओके। सौम्या कैसे भी करके फोन का अरेंजमेंट करती है और आदित्य को फोन करती है और सौम्या को पता चलता है कि जो आदित्य है वो तो ऑफिस में ही है, वो ही मंगल के साथ उन फाइल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सौम्या मन ही मन में यह कह रही होती है कि मैं जो भी काम करने जाती हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है। मैं चाहती थी कि इन सारी चीजों से आदित्य और मंगल दूर हो जाए, लेकिन ये तो और करीब हो गए। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि ये मंगल करना क्या चाहती है, ये कहीं मुझे ना फंसा दे। अब जो आदित्य और मंगल ये दोनों थक हार जाते हैं। हालांकि मंगल गिव अप नहीं करती लेकिन आदित्य गिव अप कर देता है। वो एक जगह बैठ के रोने लगता है और कहता है कि मंगल, तुम बहुत ज्यादा खुश होगी ना, मैंने इस कंपनी में 15 साल दिन रात मेहनत करी और एक रेपुटेशन बनाई और तुमने सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर मेरी रेपुटेशन को पानी में मिला दिया। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, बहुत ज्यादा खुश होगी तुम। मंगल ज्यादा कुछ कहती नहीं है और वापिस से फाइल ढूंढने के लिए चली जाती है। मंगल कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती और इसी समय मंगल को कुछ अनोखी चीज मिलती है। मंगल को एक टूटा हुआ नाखून का टुकड़ा मिलता है। मंगल को समझ में नहीं आता है कि टुकड़ा किसका है, इसीलिए वो अपने ड्रॉअर में उस टुकड़े को रख देती है। अब जो आदित्य है वो उदासी उदासी में ही सो गया होता है तो मंगल उसको तकिया लगाती है और ये सारी ही चीजें सौम्या आके देख लेती है। सौम्या मंगल के पास आती है और उसे कहती है कि मंगल, तुम ये क्या कर रही हो, तुमने सारी चीज इसलिए करी ना ताकि तुम आदित्य को पटा सको। मंगल, तुमने बहुत गलत किया है और अब मैं तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करने दूंगी। सौम्या मंगल के ऊपर हाथ ही उठा रही होती है कि मंगल उसका हाथ पकड़ लेती है और मंगल सौम्या से कहती है कि आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। आपको क्या लगा आपकी जो बातें मैं सुन रही हूँ, इतना होने के बाद भी आप मुझ पे हाथ उठाओगी तो मैं सहन कर लूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसी समय आदित्य भी उठ जाता है। आदित्य सौम्या से कहता है कि सौम्या यहाँ पे हो क्या रहा है। सौम्या आदित्य को कहती है कि आदित्य, तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या करना चाह रही है। जब तुम सो रहे थे तो ये तुम्हारे करीब चली गई थी और इसने सारी चीजें इसलिए करी ताकि यह तुम्हें पटा सके। इसी दौरान जो मंगल है वो सौम्या के हाथ को देख लेती है जहाँ पर उसका जो नाखून है वो टूटा हुआ होता है। मंगल देख के हैरान हो जाती है। मंगल को याद आता है कि इस हाथ में तो वही नेल पॉलिश लगी हुई है जो कि उस नाखून के टुकड़े में
मुझे मिली थी। और इसी के साथ यह एपिसोड इस सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि क्या मंगल पहचान लेगी सौम्या की सच्चाई को। अब ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।